15 सितंबर 2023 मुरली की मुख्य बातें। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ये कौन याद करते हैं? बच्चे कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं, जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे, अभी पुजारी बने हैं। पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था? क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार, वह कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं, उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते हो, यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है। यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ, ये है सच्चा सच्चा यज्ञ। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप है रुद्र, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। ये है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई थी। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा है। रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वह थे ही देवी देवताएं, सो भी भारत में थे। भारत जैसा बड़े ते बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो है उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित है, सबको पावन बनाने वाला एक है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाय हुई है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वही एक सतगुरु है। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु तीनों इकट्ठे हैं। देह अभिमान होने कारण इतना लय बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाप कहते हैं मैं निरहंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है। मीठे मीठे सिकील्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। 2. बाप समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान: मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्मयोगी, कर्मबंधन मुक्त भाव। ब्राह्मण जीवन कर्मबंधन का जीवन नहीं, कर्मयोगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे, कर्मबंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवा के अर्थ मिली है, कर्मबंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मर्जीवा जीवन कहते हैं। स्लोगन: दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो।